निठारी कांड की सच्ची कहानी भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक। मेरी उम्र लगभग 12 साल थी। मैं हर दिन की तरह अपने घर के बाहर खेल रही थी। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। गली में बच्चे खेल रहे थे और लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक आदमी मेरे पास आया और बोला, बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बुलाया है, चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। मुझे लगा शायद सच में मम्मी बुला रही होंगी। मैं उस आदमी के साथ चलने लगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये रास्ता मेरे घर की ओर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह की ओर जा रहा था जहां से बहुत से बच्चे कभी वापस नहीं लौटे। ये कहानी है भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक, निठारी कांड की। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के नोएडा के निठारी गांव में हुई थी। ये मामला इतना भयानक था कि जब इसकी सच्चाई सामने आई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। इस कहानी में कई मासूम बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये सब कई सालों तक चलता रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। निठारी गांव। साल 2005-2006 के आसपास नोएडा का निठारी गांव तेजी से बस रहा था। यहां ज्यादातर गरीब परिवार रहते थे जो आसपास के बड़े घरों में काम करते थे। इस इलाके में एक बड़ा बंगला था, D5 कोठी। इस कोठी में एक अमीर बिजनेसमैन रहता था जिसका नाम था मोनिंदर सिंह पंढेर। उसके साथ उसका नौकर भी रहता था जिसका नाम था सुरिंदर कोली। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य घर लगता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस घर के अंदर एक खौफनाक रहस्य छुपा हुआ है, बच्चों का गायब होना। धीरे धीरे निठारी गांव से बच्चे गायब होने लगे। कभी कोई लड़की गायब हो जाती, कभी कोई छोटा लड़का। गरीब परिवार पुलिस में शिकायत करते, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। पुलिस अक्सर कहती बच्चे कहीं भाग गए होंगे, लेकिन माता पिता जानते थे कि उनके बच्चे ऐसे अचानक गायब नहीं हो सकते। पहला शक। साल 2006 में एक पिता अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते D5 कोठी के पास पहुंच गया। उसे शक था कि उसकी बेटी आखिरी बार इसी इलाके में देखी गई थी, लेकिन जब उसने वहां पूछताछ की तो कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कुछ समय बाद उसी कोठी के पीछे नाले से एक भयानक बदबू आने लगी। लोगों ने नगर निगम और पुलिस को इसकी शिकायत की। सबसे डरावना खुलासा। जब नाले की सफाई शुरू हुई तो वहां जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। नाले से मानव कंकाल और हड्डियां मिलने लगी, एक के बाद एक, दर्जनों हड्डियां। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये हड्डियां कई बच्चों की थीं और शक सीधे D5 कोठी पर जा रहा था। पुलिस की जांच। पुलिस ने जब उस घर की तलाशी ली तो वहां से कई चौंकाने वाले सबूत मिले। जांच के दौरान सुरिंदर कोली को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने जो बताया वो सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। उसने कबूल किया कि वो बच्चों को बहला फुसलाकर घर के अंदर ले आता था और फिर उनके साथ भयानक अपराध करता था। डरावनी सच्चाई। जांच में यह भी सामने आया कि कई बच्चों को इसी घर में बुलाकर उनके साथ अपराध किया गया था। इसके बाद उनके शवों को नाले में फेंक दिया जाता था। धीरे धीरे ये मामला इतना बड़ा हो गया कि देश की बड़ी एजेंसियों ने भी जांच शुरू कर दी। ये मामला भारत के इतिहास के सबसे चर्चित अपराधों में से एक बन गया। अदालत की कार्यवाही। इस केस में मुख्य आरोपी थे सुरिंदर कोली, मोनिंदर सिंह पंढेर। अदालत में कई सालों तक इस केस की सुनवाई चली। कई गवाह सामने आए और आखिरकार अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना। देश भर में गुस्सा। जब यह मामला सामने आया तो पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लोगों ने सवाल उठाए, पुलिस ने पहले शिकायतों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? इतने बच्चे गायब हुए फिर भी जांच क्यों नहीं हुई? इस घटना ने भारत की पुलिस व्यवस्था और समाज दोनों को झकझोर कर रख दिया। एक कड़वा सबक। निठारी कांड सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह समाज के लिए एक चेतावनी भी था कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या अगर समय पर कार्यवाही होती तो कई बच्चों की जान बच सकती थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और सच्ची और चौंकाने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।